चलो अच्छे। तो चक्कर क्या है बच्चों, लिखा हुआ है यहाँ पर कि 6 माइक्रोफैराड पे ई एनर्जी स्टोर्ड है और बाकियों पे एनर्जी बतानी है। 12 माइक्रोफैराड पे कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, इस पे जो एनर्जी स्टोर्ड है ई है, तो बाकी पे कितनी होगी, 12 पे कितनी होगी, 3 पे कितनी होगी। सर हाँ कैसे करें बताओ। सर क्यू निकाल लेंगे 6 वाले से। देखो अच्छे एक काम करते हैं, सर एक बार फिर रिपीट करना। देखो सर अच्छे वी निकाल ले सकते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर 6 माइक्रोफैराड पे कोई बैटरी की वोल्टेज नहीं दी हुई, पहली बात ध्यान रखना। कोई बच्चा कहे सर बैटरी की वोल्टेज नहीं दी, हो सकता है क्वेश्चन अधूरा हो, नहीं, बैटरी की वोल्टेज नहीं दी हुई है, ये कॉम्बिनेशन है। 6 माइक्रोफैराड पे ई एनर्जी स्टोर्ड है, तो 12 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड पे कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। मान लो 12 माइक्रोफैराड पे इवन एनर्जी स्टोर्ड है और 3 माइक्रोफैराड पे मान लो E2 एनर्जी स्टोर्ड है। मान सकते हैं नहीं मान सकते, कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। मान सकते। चलो अब क्या है कि सबसे पहले हम ये निकालते हैं 12 माइक्रोफैराड पे कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। 12 माइक्रोफैराड पे एक काम करो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि दोनों की एनर्जी का रेशियो ले लो। जब कभी कंपैरिजन किया जाता है, इसका इतना है तो इसका कितना होगा, तो कंपैरिजन इसे कहते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब कि दोनों की एनर्जी का रेशियो निकाल लो। एनर्जी निकालेंगे कैसे, पहली बात तो ये, तो एनर्जी के फॉर्मूले तो कई सारे होते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी स्क्वायर बाय 2c। वी हैव दीज 3 formulas फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। बट अब बात ये नहीं है, अच्छा बात ये है एनर्जी स्टोर्ड के फॉर्मूले हैं, ठीक है। हेलो यस सर आ यस सर आ रही है सर। पर हाँ अच्छे, तो हाफ सी वी स्क्वायर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हाफ सी वी स्क्वायर लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। क्यों? जैसे सर क्योंकि वी सर सेम वोल्टेज parallel में सेम V रहेगा ना constant वी पैरेलल सेम में। रहेगा, पैरेलल पैरेलल में में वोल्टेज कट सेम जाएगा। रहेगा, तो एक्चुअली क्या होगा कि जैसे ये 12 माइक्रोफैराड आ जाएगा और वोल्टेज दोनों का सेम रहेगा, तो कंपैरिजन में क्या होता है, वो चीज़ फायदेमंद होती है जो कट जाती है। जैसे वोल्टेज से वोल्टेज कट गया, माइक्रो से माइक्रो कट गया, हाफ से हाफ कट गया, अच्छा 6 बाय ये हो गया 1/2। इससे क्या रिलेशन आया हमारे पास, देखो इससे रिलेशन आया ई बाय ई वन इज इक्वल टू 1/2। टू को ऊपर भेज दो तो क्या आ जाएगा, 2e इज इक्वल टू E1। कोई डाउट बच्चे बोलो, कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो इसका मतलब हमने एनर्जी स्टोर निकाल ली, एक की तो निकाल ही ली, मतलब कि इसकी तो निकाल ली 12, अगर उस पर ई है तो उस पर कितनी है, 2e है, उसके कंपैरिजन में निकाल ली। अब एक काम करते हैं बच्चों, जैसे 2 का तो हमारा हो ही गया, अब 3 माइक्रोफैराड पे बताना है। 3 माइक्रोफैराड पे बताना है तो एक काम करो, पहले 6 और 12 को निपटा दो। 6 और 12, यस यस 6 और 12 मिला के क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट क्या 3 होगा, ई हो जाएगा 6 और 12 एनर्जी तो दोनों की ऐड हो जाएगी, और 18 कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 6 और 12 18। 18 क्यों, 18 18 18 क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाते हैं। तो अब ये हो जाएगा, ये टोटल मिला के हो जाएगा 18 माइक्रोफैराड, और एनर्जी इसकी हो जाएगी ई 3e, और इसके साथ सीरीज में क्या रह गया, 3 माइक्रोफैराड, इसके साथ सीरीज में क्या रह गया, 3 माइक्रोफैराड, और इसकी एनर्जी हमने क्या रखी है, E2। अब फिर से बच्चों अगर हमें E2 नहीं पता तो हम इसके साथ एनर्जी कंपेयर कराएंगे, तो 3e बाय E2। और यहाँ पर कंपैरिजन का कौन सा फॉर्मूला यूज करना बेटर है, जैसे 3 फॉर्मूले हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला कंपेयर करने के लिए यूज करें बताओ। सर क्यू स्क्वायर बाय 2c। क्यू क्यू स्क्वायर स्क्वायर बाय बाय 2c। 2c। बताओ ओम, क्यों ऐसा, क्यों क्यू स्क्वायर बाय 2c क्यों यूज करें? क्योंकि क्यू कांस्टेंट होता है दोनों के लिए सीरीज में चार्ज सीरीज सेम में। रहता है, चार्ज कट जाएगा। देखो 3e का कैपेसिटेंस कितना है, 2 इंटू 18 माइक्रोफैराड, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाय 2c, 2c कितना है, 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। क्यू स्क्वायर से अब काटो, क्या क्यू स्क्वायर से, क्यू स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइक्रो से माइक्रो, हाँ ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 3/18, 3/18 क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3e/E2 इक्वल टू 1/6 हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, आ जाएगा। सर ये 3 कहाँ से आया ये? 3e बच्चे ऊपर से है ना, टोटल 18 माइक्रोफैराड का टोटल एनर्जी 3e है ना, देखो उधर देखो, ऊपर देखो, देखो 6 माइक्रोफैराड की एनर्जी थी ई, यस अच्छा और ऐड हो 12 की 2 ही, तो दोनों की मिला के 3 हुई ना। ओके सर। एनर्जी तो ऐड हो जाती है डायरेक्ट, बोलो।
बोलो क्या बोलना है, ये बोलो। जो V हमने यहाँ V लिया है हाफ 6 इंटू 20। हाँ अच्छा बोलो वी, ये किसकी वोल्टेज है? पूरी बैटरी की वोल्टेज नहीं है ये वी, ये वी वोल्टेज है मान लो जो आधी है ना सर? जो नहीं 6 को मतलब वोल्टेज मिली है ना, 6 या 12 को, वो वोल्टेज है। इसमें से जो 3 को मिली है वो माइनस हो गया ना? नहीं नहीं बच्चे, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक्चुअली क्या है, ओम हमें ना बैटरी की वोल्टेज तो दी नहीं है, तो हमें बैटरी की वोल्टेज का मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बैटरी की वोल्टेज से तो कोई नहीं मतलब नहीं है। सर, इस क्वेश्चन में नहीं, मैं ऐसे ही जनरली पूछ। वो तो अच्छा हाफ हाफ नहीं हुई है, हाफ थोड़ी होगी, फिर आपको निकालना पड़ेगा कितनी मिली, कितनी नहीं बटी, किसको कितनी सर, कितनी। हाफ नहीं होगी, लेकिन जो 3 को मिलेगी उसको माइनस करके हाँ आएगा ना बिल्कुल टोटल। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल जितनी टोटल है उसमें 3 माइनस करके आएगी, मतलब वैसे ये आएगी। वैसे बेटा हमें कोई मतलब नहीं है, ये आ गया। अब यहाँ से क्या है बच्चे, E2 क्या आ गया, 618 ई आ गया। तो आगे एनर्जी इस पे भी अगर फिगर देखें तो सभी की एनर्जी आ गई, किस किस की कितनी कितनी है। किस किस की कितनी कितनी है, इसकी 18 ई, इसकी कितनी थी, टू इसकी टू ई और इसकी ई, सबकी एनर्जी आ गई बच्चे। समझे या नहीं समझे, कोई डाउट बोलो। नो सर। चलो अच्छे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या खुल रहा है? चलो अच्छा, आगे बढ़े। यस सर। एक क्वेश्चन और देता हूँ, देखते हैं चलो कितना आपका एनर्जी स्टोर आया है, देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कितना समझे हो। क्वेश्चन में तो 3 पार्ट। हाँ अच्छे बोलो क्या क्या निकालना था। नहीं सर, मेरे को पता नहीं है, लेकिन 3 पार्ट थे शायद। टोटल एनर्जी निकालना था, टोटल एनर्जी सबके ऐड कर दोगे, आ ही जाएगा। ओके सर। ठीक है, एक काम करो, ये करो अच्छे क्वेश्चन। 6 हो गया, 6 3 में 2 हो गया। ठीक है ठीक है, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। करो भाई, कैसे करोगे? सेम वैल्यू दे देते ना। करो। करो। हुआ? 2 मिनट। त्रिमनदीप कहाँ गया? त्रिमनदीप, यस सर। नेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या बच्चे? यस सर, वो मैं भी सर ठीक कर रहा हूँ, बस 2 मिनट सर। अच्छा देखो, अरे यार आजकल तो अच्छे जियो भी सही आ रहा है यार। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने आपकी ना सैटरडे को जो क्लास ली थी, घर घर पे ली थी मैंने, वो जियो से ली थी पूरी की पूरी क्लास। जियो का नेट भी अच्छा आता है यार। सर नेट तो अच्छा आ रहा है सर, वो राउटर खराब हो गया तो सर जैसे मोबाइल डाटा पे शिफ्ट होता तो थोड़ा अच्छा। मतलब सर वो हो जाता है। हम्म।
बट खैर आजकल बच्चे मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी जैसे अगर देखा भी जाए तो जियो का भी नेट इतना ठीक आता है जिससे आप जूम की क्लास अटेंड कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। मैंने लास्ट क्लास यस सर। अभी तो वाईफाई से ले रहा हूँ मैं फिलहाल, लास्ट क्लास जो मैंने ली थी वो डाटा से तो ली थी मैंने। चलो करें 1 मिनट। बाकी एक बात है अच्छे, जो जैसे जो सिम आपके घर पे चले ना ज्यादा उसमें रिचार्ज कराया करो इस टाइम तो। सर बोलो बच्चे बोलो। सर जैसे ये जो 3 माइक्रो फराड का जो कैपेसिटर है, इसमें सर एनर्जी हम ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब टोटल एनर्जी निकाल ली हमने टोटल कैपेसिटेंस से, और सर फिर हमने जो पहले के जो दो हैं पैरेलल में उनकी एनर्जी निकाल के प्लस करके माइनस कर दिया टोटल में से, तो ऐसे भी निकल सकती है क्या? देखो अच्छे निकल तो कैसे भी सकती है, बट एक्चुअली क्या है आपकी तरीका क्या है ये मुझे नहीं पता है। एक बार हम आपको बताएंगे आप लोगों को कि कैसे निकालनी है, तो आप एक बार देख लेना। ये तो टोटल में से सर पहले सारे माइनस कर दिए ना। मैं बता रहा हूँ एक बार आप लोग देख लेना, आसान तरीका मैं आपको बता दूंगा। बाकी देखो तरीके तो बच्चे बहुत सारे हैं, तो मैं ना कुछ कह नहीं सकता आप लोगों का क्या तरीका है। अगर आप लोगों का आंसर सही आ जाता है, ठीक आ जाता है तो अच्छी बात है, वरना आप लोग देख लेना कि सिंपल तरीका क्या है। ठीक है अच्छा। ओके सर। तो तरीके तो यार वैसे बहुत सारे हैं, ऑल दो बहुत एक में किया जा सकता है, ऐसे भी करें। तो पहली बात तो ये मिक्स्ड सर्किट है, अच्छा ध्यान रखना एक मिक्स सर्किट है। मिक्स सर्किट है तो ठीक है बात है, बट इसके अंदर भी एक खास बात है कि यहाँ पर हम फॉर्मूलेज कई सारे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हाफ सी वी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बाय 2c। अच्छा कोई बच्चा बताएगा मैंने उसके अलावा तीसरे फॉर्मूले का नाम क्यों नहीं लिया, और कोई फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ करूँगा मैं? कोई और बच्चा? जैसे हर एक कैपेसिटर के लिए एनर्जी स्टोर निकालना है तो मैं ये दो ही फॉर्मूला प्रेफर करूँगा, बाकी तीसरा फॉर्मूला हाफ क्यू भी प्रेफर नहीं करूँगा, ये हाफ क्यू भी यूज़ नहीं करूँगा, प्रेफर नहीं करूँगा। बताओ बच्चे क्यों? कोई बच्चा हमारे यहाँ बोलो भाई, कोई बच्चा बोलेगा? सर शायद किसी के लिए क्यू अलग हो, किसी के लिए वी अलग होगा। चक्कर यही है बच्चे, हाफ क्यू में ना तो हमको सी वी स्क्वायर। ना हमको चार्ज मालूम है ना हमको वोल्टेज मालूम है, दोनों ही अननोन है, दिक्कत है। हाफ सी वी स्क्वायर है, कैपेसिटेंस तो मालूम है कम से कम, तीनों की कैपेसिटेंस सी तो तीनों के मालूम है या नहीं है पहले बताओ, एक दो है, एक चार है और एक यस। तीन। कम से हाँ कम सर है। कम से कम जैसे हमें फॉर्मूला लगाना है तो एक एक चीज तो सबकी मालूम ही है। जैसे अगर ये वाला लगाते हो तो ये पता ही है, तो अगर आप क्यू स्क्वायर बाय 2c लगाओगे तो उसको उसमें उसको लगाने से पहले आपको हर एक का चार्ज पता होना चाहिए, हर एक का फॉर्मूला लगा सकते हो। और हाफ सी स्क्वायर में से आपको हर एक की वोल्टेज पता होनी चाहिए, मतलब कम से कम एक चीज नोन है एक चीज अननोन है। ये बात समझ में आई है नहीं आई बोलो बच्चे? हाँ भाई तो सर। अगर आप चाहो तो मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ। मैं हर एक में क्यू स्क्वायर बाय 2c भी लगा सकता हूँ, बट इसके लिए मुझे हर एक का चार्ज निकालना पड़ेगा। और मैं हाफ सी स्क्वायर भी लगा सकता हूँ, मुझे पर इसके लिए हमें हर एक की वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, दो की, चार की और तीन की। बट मैं अभी आपको जो करके दिखाऊंगा फिलहाल वो हाफ सी स्क्वायर से करके दिखा देता हूँ। ठीक है बच्चों बोलो। ओके सर। सर आसान कौन सा इनमें से? यार दोनों ही करके दिखा देते हैं, अब आपको आसान लगे जो देख लेना। चलो अब देख दोनों करके दिखाते हैं। वैसे बच्चे ज्यादा क्वेश्चन तो करने नहीं है, एक ही क्वेश्चन करना है, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे और लास्ट टॉपिक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, टेस्ट ले लेंगे इसके बाद संडे को या नेक्स्ट क्लास में टेस्ट ले लेंगे। संडे को छोड़ो, संडे वनडे किसने देखा, अभी तो अभी ले लेंगे टेस्ट, लेट हो जाता है संडे वनडे में। ठीक है स्टार्ट करें? चलो टेस्ट दे देना भाई, टेस्ट दे देना, ऐसा नहीं है भग जाओ सारे बच्चे को टेस्ट देने आता नहीं है। देखो यार मैं आपको एक चीज बताऊं अच्छे साफ, देखो पेंडेमिक है, सब चीज़ों की वॉट पर लगी हुई है बच्चों। चक्कर ये है कि पढ़ाई नहीं करोगे तो फायदा भी नहीं ऐसी पढ़ाई का। पढ़ लो घर बैठ के भाई, देख लो अच्छे। वैसे इकोनॉमिकल दिक्कत वगैरह हैं, बहुत सारी सिचुएशन प्रॉब्लम है, हजार चीज़ों की दिक्कत है, बट ये सब बच्चों रहेगा। सर टेस्ट कब है? ये बच्चे टेस्ट हम ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अगर आज कंप्लीट हो जाते चैप्टर नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो सर ये लास्ट टॉपिक है? नहीं अच्छे, एक एक टॉपिक और भी है, एक दो तो छोटे छोटे सर ये टॉपिक। चैप्टर 2 है ना? ये चैप्टर 2 है बच्चे। अच्छा मेरी बात सुन लो बच्चों, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको। देखो यार कई बच्चे सोचते हैं स्कूल नहीं खुल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सर टेस्ट ले रहे हैं मैं नहीं दे रहा। देखो यार ये इस साल ना हर चीज़ प्योरली आप पे डिपेंडेंट है। आप चाहो जो करो, आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हो।
तो मैं तो आपसे ये कहूँगा बच्चे, अपनी सिंसियरिटी दिखाओ लाइफ में, ये टाइम वो नहीं है जो सोचो। ठीक, एक मिनट बच्चे, एक मिनट रुकना बच्चे। तो बच्चे सिर्फ बात इतनी सी है कि इस टाइम अपनी सिंसियरिटी दिखाओ। और देखो बच्चों, लाइफ में ना ये जो चीज़ है कोरोना की, पहले बात समझना, ये अभी नहीं जाएगा। इसको जाने में, पूरा कंप्लीट जाने में 1 साल लगेगा। ये आपको मालूम है या नहीं मालूम है? हेलो, पता है सर। आपको यस आपको सर। हमको वैक्सीन लगते मतलब अक्टूबर नवंबर में वैक्सीन आ जाएगी। बट हमें वैक्सीन लगते हो सकता है कईयों को लग जाए, जल्दी लग जाए, जैसे कईयों को जनवरी फरवरी में भी लग सकती है। बट लगते लगते इंडिया में वैक्सीन लगते लगते लग जाएगा बच्चे जून, अगला जून तक आ जाएगा। तो तब तक सिचुएशन बच्चे ये है कि इकोनॉमिकली भी दिक्कतें आएंगी। बट खैर ये मान के चलो बच्चे, अगले जून जुलाई के बाद जो भी इकोनॉमिकल दिक्कतें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, सभी हर चीज़ की, कंट्री की भी। और तो और सिचुएशन भी ठीक हो जाएंगी। बट आप लोगों के साथ क्या रहेगा? देखो बच्चे, देखो जो पढ़ लिख गए हैं उनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी लाइफ तो वैसी कट रही है, जिंदगी उनकी वैसी कट जाती है सालों सालों तक। बट जो पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए 1 साल चला जाएगा, 1 ईयर चला जाएगा आपके लिए पूरा। अब कई बच्चे उसमें क्या है, देखो स्कूल आपको भी पता है, सीबीएसई वाले छोड़ने नहीं वाले, पेपर तो करा के रख रहेंगे ही रहेंगे, कैसे ना कैसे जुगाड़ उगाड़ करके कुछ ना कुछ तो करके ही रहेंगे बोले। ये आपको भी पता ही होगा। अभी ना कराएं, मार्च में ना कराएं, हो सकता है लेट करा दें, मार्च की हालत ठीक नहीं लगे, जुलाई जून मार्च में नहीं कराएं, अप्रैल मई जून में करा दें। समझे नहीं समझे बच्चों? बोलो हेलो। यस सर। यस सर। तो कुछ ना कुछ तो बच्चे होगा ही, मतलब कोई सॉल्यूशन तो निकलेगा ही निकलेगा, आप इस बात से वो मत करना। बट मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि देखो, अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ ही लो। पढ़ रहे हो, साल पूरा पढ़ रहे हो, 12th पढ़ रहे हो, पास करोगे इस सेशन में, तो फिर पढ़ ही लो, अच्छे से पढ़ लो। फिर ये मत सोचो कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। आप उस बिलीव मत करो किसी भी चीज़, स्कूल खुले ना खुले जो भी हो। बस ये है कि इतना मैं कह सकता हूँ आपको, एक चीज़ पक्का पक्का, कि आप कॉलेज जाओगे तो शायद आपको मास्क ना पहनना पड़े, इतना मैं कह सकता हूँ। कॉलेज अगस्त में होता है, अगस्त में चालू होते हैं, जुलाई अगस्त में, तो शायद उस टाइम आपको मास्क ना पहनना पड़े। इस चीज़ के बारे में आपको कह सकता हूँ। खैर बच्चे, मैं तो सिर्फ आपसे कहूँगा कि अपने को बैलेंस करो, पढ़ाई पे ध्यान दो सिर्फ। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। ज़्यादा डिस्कशन करिए बना, बट मैं सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ, मोटिवेशन एक चीज़ का, पढ़ लो कैसे भी करके। अब कोई सोचे, ये ना सोचे कि स्कूल वूल में ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। साल बीत जाएगा, बच्चों की, आधे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी इस चक्कर में, कोरोना के चक्कर में, भरोसे बैठे बैठे। 2 4 3, 2 4 और 3, 2 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड और 3 माइक्रोफेराड। कितनी वोल्ट की बैटरी है बच्चों? 4 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों हम लोगों को? पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बोलो? कैसे करेंगे? कोई बच्चा बताएगा सिंप्लीफाई कैसे करें? 2 + 4। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करें? इसको ले लें 2 + 4। 2 + 4 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 माइक्रोफेराड। ये हो जाएगा 3 माइक्रोफेराड। ये क्या हो जाएगा? 4 वोल्ट। समझे बच्चे? अब क्या है कि मैं पहला वाला मेथड करा रहा हूँ बच्चे, वोल्टेज वाला। अब मान लो टोटल वोल्ट 4 है, तो क्या दोनों को 4 4 मिलेगा? 6 और 3 को 4 4 मिलेगा या नहीं मिलेगा? दोनों को 4 4 नहीं मिलेगा, तो उसका कुछ हिस्सा मिलेगा, बताओ बोलो भाई, कोई बच्चा बोलेगा? हेलो, हाँ सर। 4 से में रहता है ना सर? क्या दोनों दोनों ही कैपेसिटर को 4 4 वोल्टेज मिलेगी या 4 से कम कम मिलेगी? कम कम मिलेगी सर। सर। कम मिलेगी सर। इस एक को मान लो V1 मिल रहा है, एक को मान लो V2 मिल रहा है, तो V1 + V2 हो जाएगा 4। ठीक है, V1 + V2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? बोलो। समझ गए सर। समझ समझ गए गए सर। सर। ठीक है, V1 + V2 हो जाएगा 4। एक एक इक्वेशन तो ये हो गई हमारी। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी बच्चों? ये
6 और 3 सीरीज में, सीरीज में चार्ज क्या होता है, सेम होता है, Q1 इज इक्वल टू Q2। सीरीज में चार्ज क्या होता है, सेम होता है, Q1 इज इक्वल टू Q2। समझे नहीं समझे? सर सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो Q क्या होता है, Q क्या होता है, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। दूसरी इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अब बताओ V1 V2 क्या होगा, चलो बताओ जल्दी से। बताओ। V1 आ जाएगा 4/3। आ गया? V1 4/3। करें बच्चे, करें? यस सर। चलो करते हैं। तो देखो, तो सर आवाज आ रही है? हाँ अच्छी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये आ गया, एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चे, C1V1। C1 कितना है पहले तो ये देखो, C1 कितना है, 6 माइक्रोफैराड। V1 कितना है, V1 है। C2 कितना है, 3 माइक्रोफैराड। V2 कितना है, V2 है। माइक्रो से माइक्रो कट गया, ये कट गया, 2V1 इज इक्वल टू V2 हो गया। समझे नहीं समझे? अब ये यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को यूज़ कर लो, कर लें यूज़। यस सर। V1 प्लस V2 की जगह क्या लिख दोगे, V2 की जगह क्या लिख दोगे, 2V1 इज इक्वल टू 4। 3V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। V1 क्या आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा। समझे या नहीं, बोलो बच्चे, कोई डाउट बोलो। समझ गए सर। ठीक है, अगर V1 4/3 होगा तो V2 क्या होगा, 8/3। 2 टाइम्स ऑफ V1, मतलब 2 टाइम्स ऑफ दिस मीन्स 8/3। समझे? तो इससे V1 V2 आ गया। अब क्या करेंगे भाई, V1 V2 आ गया, वोल्टेज तो आई गई, लगा लो। अब ऊपर देखो बच्चे फिगर, 6 माइक्रोफेराड की वोल्टेज V1 है, 6 की V1 है तो 6 की तो 2 की भी V1 ही होगी और 4 की भी V1 ही होगी, क्योंकि पैरेलल में है। तो वोल्टेजेस आ गई सभी की, तो सभी की एनर्जी निकाल लो, निकालो भाई निकालो जल्दी से। V1 V2 आ गया। V1 कितना आया था हमारा, 4/3, यही है ना, V1 4/3 है ना, और V2 8/3। निकालो, सबकी एनर्जी निकालो। हुआ, हुआ भाई, निकाल लिया? यस सर निकाल लिया। हो गया सर, निकाल लिया। निकाल लिया, हो गया। 16/9, 32/9 और 8/3। आ गया, अच्छा एनर्जी स्टोर्ड आ गया। अच्छा ये तो एक तरीका हुआ, ये एक तरीका हुआ। दूसरा मेथड क्या होता है बच्चे, कोई बच्चा बताएगा हमारे यहाँ दूसरा मेथड क्या होता है? कोई दूसरा दूसरा मेथड बताएगा इसके अलावा क्या हो सकता था, पॉसिबिलिटीज, एनी पॉसिबिलिटीज, एनी मेथड, कोई बच्चा? क्यों निकाल लेते? सर क्यू निकाल लेते क्यों हैं निकाल उससे, लेते, क्यों निकाल के कर सकते थे, चलो वो भी, Q²/2C से। वो भी देख लेते हैं। चलो करो आप लोग, मैं भी बताता हूँ साथ साथ में। करूँ? चलो मैं ही करता हूँ यार, 2 4 और 3।
2 4 और 3। ठीक है, ये हमारे पास, तो इसका सिंप्लीफाइड सर्किट ये हुआ 6 और ये 3। ठीक है, अब चार्ज कैसे निकालेंगे भाई? और देखो, चार्ज निकालने के लिए एक काम करो बच्चे, इसको और सिंप्लीफाई करो, इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन करो। क्या हो जाएगा बच्चे? इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा? 3 क्या 6 और 3 माइक्रोफैराड 2 हो जाएगा बच्चे, 2 होगा ना? सर 2 आएगा। 2 होगा सर। 6 और 2 सीरीज में कितना होता है? 2 हो जाएगा। कैसे? वही कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लगाओगे। C1 into C2 upon C1 plus C2। हाँ, देखो C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, ये C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, या फिर रेसिप्रोकल वाला लगा सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा? 6 इंटू 3 प्लस 6 प्लस 3 ऐसे करके आ जाएगा 18/9 करके 2 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अब क्या है बच्चे, यहाँ से क्या होगा? चार्ज निकाल लो। इस पे 2 माइक्रोफैराड पे कितना चार्ज आएगा? Q इक्वल टू क्या होता है? CV। C कितना है? 2 माइक्रोफैराड। V कितना है? 4। चार्ज कितना आ गया? 6 माइक्रोकूलम, सॉरी 8 माइक्रोकूलम। समझे या नहीं? कोई बच्चे बता, कोई दिक्कत? नो और सर। 8 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया। तो 8 माइक्रोकूलम का चार्ज आया 2 माइक्रोफैराड पे, तो 6 माइक्रोफैराड और ज्वाइन कर हाँ अच्छा बोलो, रिजॉइन करना। लें, खत्म। हाँ अच्छा कर देते हैं, होने वाला है। हाँ होने वाला है, अच्छा खत्म होने वाला है, रिजॉइन करना है। चलो रिजॉइन ही कर देते हैं, खत्म होने दो, अच्छा होने दो। तो इधर देखो, जैसे 2 माइक्रोफैराड पे अगर चार्ज आएगा तो 6 और 3 पे भी तो चार्ज सेम ही होगा। क्यों क्यों बच्चे बोलो, क्यों? में चार्ज सेम रहते हैं। सीरीज में चार्ज सेम रहता है, और जो इक्विवेलेंट पे चार्ज होता है वही इंडिविजुअल पे भी चार्ज होता है। जैसे